हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फेनिक्स। हैरी पॉटर और मायापंछी का समूह। अब सेड्रिक डिगोरी की मौत और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के आगमन के बाद हैरी को बिगड़ती सिचुएशन को लेकर चिंता है और अभी हैरी अपने कज़न डडली के साथ घर को जा रहा है तभी उन पर दम पिशाच हमला कर देते हैं। लेकिन हैरी एक पितृदेव उत्पन्न कर देता है और दोनों दम पिशाचों से बच जाते हैं। डडली इस हादसे से सदमे में है और अब हैरी उसे घर ले जाता है, जहां बीच रास्ते में उन्हें मिसेस फिग मिलती है जो उनकी पड़ोसी थी। वह हैरी को बताती है कि वह एक जादूगर है मगर वह नकारा है जिसे डंबलडोर ने हैरी पर नज़र रखने के लिए कहा था। घर पहुंचने के बाद हैरी को जादू मंत्रालय से एक लेटर आया जिसमें कहा गया था कि मगलुओं के सामने जादू करने के लिए हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाला जाता है। उसके बाद मायापंछी के समूह को हैरी को प्रिवेट ड्राइव से लाने के लिए भेजा जाता है, जहां पर उसे अलेस्टर मोडी बताते हैं कि डंबलडोर ने हैरी को निष्कासित करने से मना कर दिया है, लेकिन हैरी की सुनवाई जादू मंत्रालय के कोर्ट में होगी। इसके बाद वे लोग हैरी को ग्रिमोल्ड चौक नंबर 12 में ले आते हैं और वहां पर वह हरमाइनी और रॉन की पूरी फैमिली को पाता है। हैरी को इस दौरान कई बुरे सपने आते हैं, जो घटना उसके साथ पिछले साल हुई थी, जिसमें सेड्रिक की मौत और वोल्डेमॉर्ट का पुनर्जागरण शामिल था। वहीं जब हैरी ग्रिमोल्ड चौक में था तब उसके गॉडफादर सीरियस ब्लैक उसे बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट किसी ऐसी चीज़ के पीछे है जो उसके पास पहले नहीं थी। इसी दौरान हैरी को मायापंछी के समूह के बारे में पता चलता है, एक ऐसा संगठन जिसमें सीरियस ब्लैक, सेवेरियस स्नेप, मिस्टर एंड मिसेस वीजली, रीमस ल्यूपिन, निफेडोरा टॉन्क्स, प्रोफेसर मोडी और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिनका काम डंबलडोर के आदेशों पर चलना और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ना था। अब मंत्रालय की सुनवाई में डंबलडोर हैरी का बचाव करते हैं और जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज हैरी की कहानी को सच मानने से इनकार कर देते हैं और उन लोगों के बीच विवाद बना रहता है। तभी हैरी के पक्ष में से मिसेस फिग गवाही देने के लिए आती है और कहती है कि वह उस घटना के दौरान वहां मौजूद थी और डंबलडोर फज को कहते हैं कि हो ना हो दम पिशाचों के हमले के पीछे वोल्डेमॉर्ट का ही हाथ है, लेकिन फज इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है। अंत में हैरी को सारे आरोपों से बरी किया जाता है क्योंकि डंबलडोर फज को याद दिलाते हैं कि हैरी ने पितृदेव दम पिशाचों से अपनी रक्षा के लिए उत्पन्न किया था और एक तरह से यह किसी भी नाबालिग जादूगर का हक है कि अगर उसकी जान खतरे में है तो वह जादू का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ समय बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी बाकियों के साथ हॉगवर्ट्स चले जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि उनकी गुप्त कलाओं से रक्षा की नई टीचर डॉलरेस अम्ब्रिज है, जो कि बहुत डरावनी और स्वार्थी है। यह साफ था कि अम्ब्रिज मंत्रालय के आदेशों पर काम कर रही थी ताकि बच्चे हॉगवर्ट्स में वोल्डेमॉर्ट के आगमन की अफवाहें न फैलाएं। लेकिन एक बार जब हैरी यह कह देता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है और यह झूठ नहीं है क्योंकि उसने वोल्डेमॉर्ट को देखा है, तो फिर अम्ब्रिज हैरी को डिटेंशन देती है, जिसमें उसे लिखना पड़ता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि उसे यह सब कलम से लिखना था, लेकिन वह पाता है कि यह उसके खून से लिखा जा रहा है। यह इस बात का सबूत था कि अम्ब्रिज मंत्रालय से दी गई पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही थी। उसने हर चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए और तो और वह सब टीचर्स के पढ़ाने के तरीक़ों को भी पॉइंट आउट करने लगी और उनके हिसाब से सही तरह से ना पढ़ाने वाले टीचर्स को हॉगवर्ट्स से निकलवा रही थी। और इसी के साथ उसने ट्रेलॉनी को निकलवाना चाहा तो उसे डंबलडोर ने रोक दिया और कहा कि उसे टीचर्स को उनके पदों से हटाने के आदेश हैं, न कि धक्का मार के हॉगवर्ट्स से निकलवाने की। और इस बारी डंबलडोर हैरी से दूरियां बनाकर रख रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि हैरी का दिमाग वोल्डेमॉर्ट से जुड़ा हुआ है और वह वोल्डेमॉर्ट के विजन्स को देख सकता है जब वोल्डेमॉर्ट बहुत खुश या बहुत दुखी हो तो। इसी दौरान अम्ब्रिज का भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा था। उसने हॉगवर्ट्स के स्टूडेंट्स को गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में बुरी काली शक्तियों से लड़ने का तरीका नहीं सिखाया क्योंकि उनका मानना था कि वोल्डेमॉर्ट तो वापस आ ही नहीं सकता। इसके बाद हरमाइनी के आइडिया के बाद वे तीनों गरुड़द्वार, चीलघात और मेहनतकश के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिनका नाम वह डंबलडोर्स आर्मी यानी डंबलडोर की सेना रखते हैं।
इसके बाद डीए के मेंबर्स एक खुफिया जगह खोजने का डिसाइड करते हैं जहां वह डीए के सारे मेंबर्स इकट्ठा हो सके और गुप्त कला से रक्षा का विषय सीख सके। इसके बाद नेवल लॉन्गबॉटम एक आवश्यकता कक्ष खोजता है जो कि एक छिपा हुआ रूम था जहां पर उन्हें सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। ग्रुप डिसाइड करते हैं कि उनका गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर हैरी होगा। स्टूडेंट्स ने कक्ष का इस्तेमाल बुरी शक्तियों से लड़ने का तरीका सीखने के लिए किया जो उन्हें सिखाया नहीं जा रहा था। वहीं हैरी ने जो चैंग के साथ रिलेशन बनाए जो उसका क्रश थी। इसके बाद अम्बरिश को पता लगता है कि वह आर्मी मंत्रालय के आदेशों की अवहेलना और मंत्रालय के खिलाफ बनाई गई है। इसके बाद अम्बरिश ने कई स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया जिसमें ग्रुप सोसाइटीज़ वगैरह बनाना बैंड था। एक और बार हैरी को विजन आता है कि किसी ने रॉन के डैड आर्मर वीसली पर हमला कर दिया है जब वे जादू मंत्रालय में थे, लेकिन उनकी जान बचा ली गई। इसके बाद डम्बलडोर ने स्नेप से कहा कि वे हैरी को गुप्त विद्या सिखाएं ताकि वह अपने दिमाग पर वॉल्डेमॉर्ट के प्रभाव का असर रोक सके। गुप्त विद्या की क्लासेस ने हैरी को उसके दोस्तों से दूर कर दिया। साथ ही सीरियस ब्लैक की कज़न बेllatrix लेस्ट्रेंज और 9 प्राणभक्षी अज़काबन से भाग निकले। अम्बरिश ने हैरी के साथ मिले हुए कई लोगों से पूछताछ की ताकि वह जान जाए कि आवश्यकता कक्ष के अंदर कैसे जा सकते हैं। उन्होंने सत्यद्रव काढ़ा पिलाकर चो चैंग से पूछताछ करने के बाद वे अपने स्क्वाड जिसमें ड्रैको, क्रैब, गॉयल और नागशक्ति के स्टूडेंट्स भी शामिल थे के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अम्बरिश, हैरी और चो को डम्बलडोर के ऑफिस में ले गई जहां पर मंत्रालय के और लोग भी आए थे। अम्बरिश के बताने के बाद डम्बलडोर सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेते हैं और वह कहते हैं कि यह डम्बलडोर की आर्मियाँ है, यानी कि मेरी बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन। और जब मंत्रालय के लोग डम्बलडोर को अज़काबन ले जाने वाले ही होते हैं तभी डम्बलडोर ज्वाला के साथ गायब हो जाते हैं। इसके बाद अम्बरिश हॉगवर्ट्स की हेड मिस्ट्रेस बन जाती है और डम्बलडोर की सेना को वही डिटेंशन देती है जो हैरी को लास्ट टाइम दी थी। और अब हैरी के अगले गुप्त विद्या की क्लास में स्नेप के अपने दिमाग में बार बार घुसने की वजह से हैरी हाइपर हो जाता है और रक्षा कवच उत्पन्न कर देता है जिस वजह से वह स्नेप के दिमाग में घुस जाता है और वह स्नेप की मेमोरी में देखता है कि जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक बचपन में स्नेप को सता रहे थे। इसके बाद स्नेप हैरी को गुप्त विद्या सिखाने से मना कर देता है। OWL के एग्ज़ाम्स के दौरान वीसली जुड़वा भाई ग्रेट हॉल में पटाखे फोड़कर तबाही मचा देते हैं और अम्बरिश के सारे रूल्स तोड़ देते हैं और अम्बरिश से पकड़े जाने पर दोनों हॉगवर्ट्स छोड़ देते हैं जिस वजह से बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए सेलिब्रेशन का माहौल बन गया। हैरी को एक बार फिर विजन आया और इस बार वॉल्डेमॉर्ट सीरियस को मंत्रालय की खुफिया जगह पर टॉर्चर कर रहा था। हरमाइनी हैरी को कहते हैं कि शायद वॉल्डेमॉर्ट हैरी को अपने जाल में फंसाने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन हैरी कहता है कि अगर ये सच हुआ तो वह अब सीरियस को खोना नहीं चाहता। हैरी, हरमाइनी, रॉन अम्बरिश की चिमनी में छू नेटवर्क से ग्रिमॉल्ड चौक में जाते हैं ताकि वह समूह को अलर्ट कर सके। इसके बाद हैरी चाहता है कि वह छू नेटवर्क से मंत्रालय खुद अकेले जाएगा, लेकिन तभी वहां अम्बरिश अपने स्क्वाड के साथ पहुंच जाती है और इसके बाद स्नेप से सत्यद्रव काढ़ा की मांग करती है ताकि वह हैरी वगैरह से सच उगलवा सके, लेकिन स्नेप कहते हैं कि अम्बरिश ने पहले ही सारा काढ़ा इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हैरी सीक्रेटली कोडेड लैंग्वेज में स्नेप को बताता है कि सीरियस खतरे में है। वह तीनों से सच उगलवाने के लिए उन्हें पीड़ीकृत शाप देने की धमकी देती है और वह गलती से उगल देती है कि गर्मियों में हैरी के पास दमपिशाच उसी ने भेजे थे। हरमाइनी अम्बरिश को धोखा देकर निषिद्ध जंगल में ले जाती है जहां वह दावा करती है कि डम्बलडोर का सीक्रेट हथियार मिलेगा। हरमाइनी और हैरी उसे ग्रॉप हैग्रिड के अर्धदानव भाई की छुपी जगह में ले जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही सेंटोस अम्बरिश को उनकी बेइज्जती और उन पर हमला करने के लिए उठाकर ले जाते हैं। अम्बरिश जब हैरी से मदद मांगती है तो वह कहता है कि सॉरी प्रोफेसर, लेकिन मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद सेंटोस अम्बरिश को उठाकर घने जंगल की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद हैरी, हरमाइनी, रॉन, ल्यूना, नेविल और जिनी जादू मंत्रालय के लिए थ्रेल्स में बैठकर उड़ जाते हैं। वे खुफिया डिपार्टमेंट में सीरियस को बचाने के लिए जाते हैं। कई असफलताओं के बाद वे भविष्यवाणी के हॉल में प्रवेश करते हैं जहां उन्हें हैरी पॉटर और वॉल्डेमॉर्ट की भविष्यवाणी मिलती है। इसके बाद कई प्राणभक्षी जिनमें लूसियस मैलफॉय और बेllatrix शामिल थे वहां पर आ जाते हैं।
वह घात लगाकर बैठे थे कि जब हैरी भविष्यवाणी को छुएगा। लूसियस हैरी से कहता है कि तुमने वही देखा जब वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें दिखाना चाहा, जैसा हरमाइनी को पहले ही शक हो गया था। इसके बाद एक छोटे द्वंद्व युद्ध के बाद प्राणभक्षी सबको पकड़ लेते हैं और हैरी से भविष्यवाणी मांगते हैं, वरना उसके दोस्त मारे जाएंगे। हैरी लूसियस को भविष्यवाणी दे देता है। तभी सीरियस मायापंछी के समूह किंग्सले, रीमस, निफेडोरा और एलेस्टर मूडी के साथ वहां आ जाता है, जिन्हें स्नेप ने सब कुछ बता दिया था, और युद्ध वापस शुरू हो जाता है। सीरियस लूसियस को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके कारण भविष्यवाणी गिरकर टूट जाती है। लूसियस और सीरियस की लड़ाई में जब लूसियस हार जाता है तो बेllatrix आकर सीरियस पर दक्षिण मरणासन शाप दे मारती है और सीरियस मर जाता है। इससे बौखलाया हैरी बेllatrix का पीछा करते हुए उस पर पीड़ित शाप मारता है, मगर हैरी के कानों में वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ें गूंजती है। लेकिन वह सिर्फ बेllatrix को मारना चाहता था, मगर वह आवाज़ हैरी को सता रही थी, और उसके बाद वोल्डेमॉर्ट खुद उसके सामने प्रकट हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी की कमज़ोरी की निंदा करता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी डंबलडोर वहां आ जाते हैं। इसके बाद एक छोटी मगर गंभीर लड़ाई वोल्डेमॉर्ट और डंबलडोर के बीच छिड़ जाती है और बेllatrix इस बीच भाग निकलने में कामयाब होती है। डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट के सारे प्रहारों से बचते गए। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट के सबसे खतरनाक वारों को झेलने के बाद उसने अनगिनत आग की बौछारें डंबलडोर पर कर दी। डंबलडोर को न हराने के कारण वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के दिमाग में घुसना चाहा, मगर जल्द ही वह बाहर निकल गया, क्योंकि हैरी के दिमाग में अपने दोस्तों और सीरियस के लिए प्यार था, जिसे वोल्डेमॉर्ट झेल नहीं पाया। तभी मंत्रालय के अधिकारी वहां आ जाते हैं। वोल्डेमॉर्ट अंतर्ध्यान हो जाता है, मगर अब हर किसी ने उसकी झलक देख ली थी और कॉर्नेलियस फज को यह मानना पड़ा कि वोल्डेमॉर्ट फिर से आ गया है, और इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अम्बरिज को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया और लूसियस के साथ बाकी प्राणभक्षियों को अस्काबन भेज दिया गया, और डंबलडोर फिर से हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर बन गए। उनके आने के बाद डंबलडोर और हैरी भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं, और हैरी को पता चलता है कि अंत में सिर्फ एक ही बचेगा, या तो हैरी या फिर वोल्डेमॉर्ट, और दोनों को लड़ना ही पड़ेगा। अब हैरी अपना यह साल भी अपने दोस्तों के साथ सीरियस की याद में ख़त्म कर लेता है, और अब वह जानता है कि उसके पास कुछ तो है जो वोल्डेमॉर्ट के पास नहीं है।